ये तो पैसा पाला वो पकड़ा जाएगा बहुत जल्दी, आप चिंता मत करिए। उसको जेल डाला जाएगा और नहीं डाला जाएगा तो 1000 संतों के साथ मैं मुंबई में आकर के आजाद मैदान उसके खिलाफ धरना दूंगा और उसको अंदर करा। टोटल ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है सिंधे जी के खिलाफ और मैं ऐसा मानता हूं कि इसके ऊपर केस होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करके इसको बंद करके इसकी चमड़ी उधेड़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पूरे इंडिया में रिकॉर्ड है कि वो किसी को प्रोजेक्ट करता है, आगे बढ़ाता है तो इसको खत्म कर देता है। हमारे शास्त्रों में है कि जिसको बेटा नहीं होता है उसको सुबह मुंह नहीं दिखाना चाहिए। बाल ठाकरे कैसे मशहूर हुए कि एक एरिया है बॉम्बे में, उसको कहते परेल में लाल बाग है, उन्होंने देसाई का एक मर्डर करवाया तो बाल ठाकरे हो गए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी आनंद महाराज जी। हम लगातार इनसे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उसकी वजह से हंगामा मचा हुआ है। ज़रा सी 2-4 लाइन उन्होंने जो बोली है, जो इनडायरेक्टली उनका इशारा था कि वो एकनाथ शिंदे के बारे में है। एक कविता उन्होंने गाई कि थाने का रिक्शा आंखों पे चश्मा, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। तो उसको लेकर एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है वो भड़क गए, उनका स्टूडियो तोड़ दिया, उनको फ़ोन पर धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक ऑडियो वायरल भी हो रहा है कि वो तमिलनाडु पहुंच चुके हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है तो एक कॉमेडियन जो है उसने व्यंग कसा, उससे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नाराज़ हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो सवाल मेरा महाराज जी आपसे ये है जी, आप संत हैं, आप भी क्रिटिसाइज करते हैं नेताओं को, उनके कामों को, पार्टी इधर से उधर छोड़ के जाते हैं, तब भी कसते हैं कि भाई कोई लालच की वजह से जा रहा है। ऐसे ही कॉमेडियन भी करते हैं, शुरू से कर रहे हैं, कभी किसी ने बुरा नहीं माना। तो अभी इतना हंगामा क्यों हो रहा है? सिर्फ बोल नहीं रहा है, उसके शब्दों ने ये इशारा किया है, उसको बहुत बड़ा पैसा मिला हुआ है उद्धव ठाकरे और उसके बेटे की तरफ से। अच्छा जी निश्चित, क्योंकि इतने दिन से सिंधे जी पहले 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, फिर डिप्टी मुख्य सीएम है वो, तो इतना दिन तक कहाँ था कॉमेडियन। इसका मतलब कॉमेडियन को फुलफिल किया गया, उसको फीडअप किया गया है। और भी काम है, वो कई सारी फिल्मों के इसके कोई काम नहीं, इनके पास कोई काम नहीं। आप कुणाल कामरा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, कई बड़ी वेब सीरीज का वो हिस्सा रहे हैं। हाँ। जिसमें बड़े नामी वेब सीरीज हैं और वो राइटर हैं, बहुत अच्छे हैं। कॉमेडी वो कभी 6-7 महीने में एक एपिसोड बनाते हैं, जब भी बनाते हैं उनके चैनल पे या कहीं होस्ट। राइटर तो अच्छे हो ही नहीं सकते जब किसी व्यक्तिगत आदमी के ऊपर आप इस तरह से संकेत कर रहे हैं। उसके चरित्र पर ये था, रिक्शा चलाता था, ऐसा चश्मा लगाता है, ये सब बातों से लगता है कोई ये कामरा नहीं। सच नहीं, मैं बिल्कुल झूठा मानता हूँ। अच्छा, क्योंकि शिंदे का तो पूरे महाराष्ट्र की जनता को, जो 6.5 करोड़ जनता है, सम्मान करना चाहिए। और आदमी यदि कोई भी आदमी, चाहे नेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसी क्षेत्र में, तो बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? फिर सुन लीजिए, कैसे बनाएंगे? आदमी कोई नीचे से ऊपर जाता है। हाँ। बाल ठाकरे क्या थे? बाल ठाकरे 1966 में शिवसेना बंबई में उन्होंने नहीं जो बना रहा, जो लोग बनाए उनको बाहर निकाल दिया गया, जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया, अन्ना हजारे भगा के। बाल ठाकरे कैसे मशहूर हुए कि एक एरिया है बॉम्बे में, उसको कहते परेल में लाल बाग है, उन्होंने देसाई का एक मर्डर करवाया तो बाल ठाकरे हो गए। तो इस पे क्यों नहीं बनाती? कब क्या वो इससे कॉमेडी क्यों नहीं बता? और इसके लड़के ने, उद्धव ठाकरे के लड़के ने, वो सालियान करके लड़की को मार करके मर्डर कर दिया। अभी हंगामा हुआ विधानसभा में। वो तो रिपोर्ट मिल गई थी दोबारा, तो मीडिया उछालता है। नहीं, मीडिया ने, देखिए सब मैनिपुलेशन करना पड़ता है राजनीति में। जजेस को, पुलिस को, सबको मैनिपुलेट करते तब कोई बात दबती है। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। बाल ठाकरे से, उद्धव ठाकरे से, उसके लड़के से 100 गुना अच्छा सिंधे जी है। सिंधे जी मेहनत करके रिक्शा चलाना कोई बुरी बात है? सम्मान के साथ कोई काम करना, मेहनत करके बाल बच्चों को पालना, इसमें क्या बुराई है? रिक्शा नहीं, कितने ऐसे रिक्शे वाले हैं जो इतने ऊपर तक पहुंचते? नहीं, कितने हो, तो जब उनकी कल्पना, उनकी भोजन तक सीमित है तो क्या जाएंगे? जो आदमी बड़ा बनने के लिए खाली उसको
कल्पनाओं में जीना नहीं पड़ता है, साकार करने के लिए कर्म करना अच्छा, पड़ता इतने है। बड़े आदमी है, एक छोटे से, चले मान लेते छोटे से कॉमेडियन है, इतना बुरा मानने की क्या जरूरत एक छोटा सा कॉमेडियन कहाँ है? एक कोई है? नेहरू जी पे, अटल जी पे, तमाम उनके सामने खड़े होकर कॉमेडियन उनका मजाक बनाते थे, क्रिटिसाइज करते थे, कभी ऐसा हंगामा नहीं हुआ। कोई कॉमेडियन संधि के खिलाफ कोई कभी लालजी श्रीवास्तव को देखिए, मुंह पे अटल जी के, लालू के, वो नोट करते थे। वो देखिए श्रीवास्तव जी का अलग तरीका था, उनका अलग स्टेटस था, वहाँ ये कामरा कहाँ पहुँचेगा। लेकिन जो सीधे सिंधे का अटैक किया है, बिल्कुल टोटल ये राजनीतिक पे प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट किया गया सिंधे जी के खिलाफ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके ऊपर केस होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करके, इसको बंद करके इसकी चमड़ी उधेड़नी चाहिए। ऐसे लोगों जो समाज में मेहनत करके जमीन से आसमान पाते हैं, उनके मोदी जी क्या थे, मोदी जी क्या थे, अब लोग यहाँ पहुंच गए। आप एक नाथ शिंदे की तरफ से पेड़ हो सकते हैं? नहीं हो सकता, कहने दीजिए, हम तो एक नाथ शिंदे के पेड़ हो सकते हैं निश्चित। लेकिन मैं शिंदे भी कहीं बोलेगा ना कि स्वामी जी को मैं कहाँ मैंने क्या दिया है। और ये तो वो कह रहा जांच कर लो मेरे अकाउंट की, भाई इससे ज्यादा क्या अरे करेगा? पैसा जहाँ रखता आदमी, जांच कहाँ पड़ती, पैसा जहाँ रखेगा। अभी कोर्ट में, दिल्ली में हाई कोर्ट में 50 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, और जज करने में घर में कोई रख दिया। तो आप ऐसी बातें सुनने से कोई पैसा कहाँ रखेगा आदमी वो जानता है। लेकिन ये जो कॉमेडियन है कामरा, 100% उद्धव ठाकरे ने पैसा दिया है, उसके लड़के ने पैसा क्या दिया। फायदा मिलेगा? वो तो सत्ता में भी नहीं है। पैसे में क्या फायदा, पैसे से आदमी बड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट किया गया है, और ये सिंधे जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। सिंधे नहीं, देवेंद्र फडणवीस के भी खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी है। इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए मैं तो ये चाहता हूँ कि लेकिन ये खबरें लगातार आती रहती कि बीजेपी खुद ही एक नाथ शिंदे को साइड कर रही है। पहले उन्हें पूछा नहीं, मुख्यमंत्री पद उनसे छीन लिया गया, उप मुख्यमंत्री की जगह 2 हो गए, 2 सीट बढ़ा दी गई। भाई ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी किसी को छीनती नहीं है, उसको प्रोजेक्ट करती है। अगर मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाता तो 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी के मायावती की ऐसी हालत है, वो भी बीजेपी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी का पूरे इंडिया में रिकॉर्ड है कि वो किसी को प्रोजेक्ट करता है, आगे बढ़ाता है, तो इसको खत्म कर देता है। नहीं, खत्म नहीं करता, उसको आगे बढ़ाता है। बहुत सारे एग्जांपल आपने खुद ही दे दिया, मायावती है, अब से एक नाथ शिंदे भी लाइन पे लग गए हैं। बिल्कुल नहीं, एक नाथ शिंदे और फिर बीजेपी खुद बड़ी नाथ शिंदे मराठा देशभक्त है नहीं, ये बताइए। बीजेपी बिल्कुल नहीं, बीजेपी के लोग देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अगर यही हटा दिए जाएंगे तो ये जो राहुल गांधी है, वो जो मुलायम का लड़का है, जो पढ़ा लिखा नहीं, झूठे बोलता मैं ऑस्ट्रेलिया डिग्री लाया हूँ, उसको मालूम नहीं पूरे यूरोप में डिग्री बिकती है, जितनी डिग्री चाहिए मैं उतनी डिग्री दिला सकता हूँ। और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव मुझसे आधा घंटा अंग्रेजी बोल दे तो मैं उसकी गुलामी करने तो मोदी जी के बारे में कहते हैं उनकी डिग्री नकली है। अरे वो तो तब गए अंदर में, केजरीवाल हो गई हालत देख लीजिए, बोलते प्रधानमंत्री बारे में कहाँ चले गए। देखिए केजरीवाल की औकात छोटी थी, उसे रहना चाहिए था, उनको अहंकार हो गया, अहंकार उनको खा गया। उसी तरह से कॉमेडियन का भी जो अहंकार है, सिंधे जी के बारे में, देवेंद्र फडणवीस जैसा महाराष्ट्र में कौन आदमी है इतना देशभक्त राष्ट्र के लिए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें थी 110, और इनके पास 35 सीट, तो भी इनको मुख्यमंत्री सिंधे बनाया। इससे बड़ी कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। लेकिन एक नाथ शिंदे की वजह से 2.5 साल पहले वापसी भी तो की ना महाराष्ट्र में, वो इतने सारे विधायक को लेके आए। सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे रात दिन कांग्रेस गाली दे करके वहां पर राजनीति शुरू की। बाला साहेब ठाकरे गाली दे करके गए, और उनका बेटा उनकी जाकर गोदी में बैठ गया कांग्रेस के। शरद पवार जैसा देशद्रोही आदमी उसी गोदी में जाके बैठ गया। शरद पवार जी तो मुझे भी तारीफ करते हैं। नहीं, कोई तारीफ नहीं कर। शरद पवार जैसा देश में इसी ने दाऊद से बम्बई में अटैक करवाया था, जिसमें 2000 लोग घायल हुए, 1000 आदमी मर गए। मोदी जी ने जेल में क्यों नहीं डलवाया? कौन क्यों नहीं डलवाया? इतने 10 साल 11 साल से सत्ता में। सुन लीजिए, वो अपने आप ही मर रहा है, ईश्वर उसको सजा दे दी, उसके मुंह में कैंसर हो गया, बहुत जल्दी मर जाएगा वो। लेकिन अगर देश में सबसे बड़ा कोई देश गद्दार है तो उसका नाम शरद पवार है। शरद पवार गद्दार कोई, उसने बम्बई में अटैक करवाया दाऊद से, दाऊद उसको चाचा बोलता है।
शरद पवार कभी देशभक्त नहीं था और 77 में भी मुख्यमंत्री बना तो इसने ही उस वक्त सबको तोड़ करके अलग सरकार बनाई। इसका चरित्र देखिए, भगवान इसको सजा दी, इसको पुत्र नहीं दिया, इसको बेटी दिया और इसका चरित्र तो दी है। अरे काय का संतान होगा तो फिर हमारे शास्त्रों में है कि जिसको बेटा नहीं होता है उसको सुबह मुंह नहीं दिखना चाहिए। इस बात पर बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज होने में नाराजगी डरता हूँ, लेकिन शरद पवार जैसा गंदा आदमी, भगवान उसके मुंह में कैंसर दिया, मुंह पकड़ के बैठा था, उसकी आवाज देखिए आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे से दूर वो हो गए बेटी हैं। बचाओ करके, लेकिन वो पी करके दारू पी करके बैठी रहे और हाईवे पर बैठी रहे, एयरपोर्ट पर बैठी रहे। वो बेटी है, संस्कार क्यों नहीं दिया? बेटी पैदा किया तो उसको संस्कार बेटे जैसा देना चाहिए। शरद पवार की बेटी की मैं खुद एयरपोर्ट दिल्ली में देखा था, एक दिन सुबह 6 बजे कोई फ्लाइट थी और दारू पी के बेहोश थी। ये संस्कार है बेटियों के। फिर भी एक कॉमेडियन से डर रहे हैं बाकी लोग। डरते का कॉमेडियन के दिल खराब है। कॉमेडियन तो पैसा पाला, वो पकड़ा जाएगा बहुत जल्दी, आप चिंता मत करिए, उसको जेल डाला जाएगा और नहीं डाला जाएगा कि 1000 संतों के साथ मैं मुंबई में आकर के आजाद मैदान उसके खिलाफ धरना दूंगा और उसको अंदर कराऊंगा। ऐसे कॉमेडी आप कुणाल कामरा को चेतावनी दे रहे हैं। कुमार कामरे चेतावनी मैं कह रहा हूँ, अगर तुम पैसा ले जितना पाए उसको साफ साफ बताओ कि तुम देवेंद्र फडणवीस और संजय के खिलाफ जो बोले हो, कितना पैसा शरद पवार, कितना कांग्रेस ने, कितना उद्धव ठाकरे ने दिया बताओ, नहीं तो मैं 1000 संतों के साथ आजाद मैदान में आ रहा हूँ, धरना दूंगा और जब तक तुमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उस धरने को मैं समाप्त नहीं करूंगा। जय श्री राम। बहुत शुक्रिया। ये स्वामी आनंद महाराज जी के विचार थे। कुणाल कामरा को चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी इनकी है, चैनल को उससे कोई लेना देना है नहीं। तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए जय श्री राम।